स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद द गर्ग। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी 3 = 0 कैसे प्रूफ कर सकते हैं। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं हमारे प्रूफ में गलती होगी, ठीक है, कहीं ना कहीं हमारे प्रूफ में गलती होगी। नॉर्मल सी चीज़ है, ऐसा तो नहीं ना जो हमने अभी तक पढ़ाई करी है वो गलत हो। हमने अभी तक क्या पढ़ाई करी है? नंबर सिस्टम पढ़ते हैं हम। नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं नंबर्स को? ये हो गया माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, LHS में। RHS में लेते हैं प्लस इन्फिनिटी। यहाँ है कोई नंबर हमारा 0, फिर हमारा क्या चल रहा है 1 आएगा, 2 3 4 एंड सो ऑन चलता रहेगा, ठीक है, प्लस इन्फिनिटी तक। एंड इस साइड क्या होगा -1 -2 एंड सो ऑन चलता रहेगा। हम यहाँ क्या पढ़ते हैं कि 0 और 3 के बीच में तो बहुत सारे नंबर हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर ही तो दो हैं, 1 और 2, बट और भी तो नंबर्स होते हैं ना, होल नंबर्स होते हैं, और हम रेशनल नंबर्स पढ़ते हैं, इरेशनल नंबर्स पढ़ते हैं, काफ़ी सारे नंबर्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ 0 और 3 के बीच में नंबर लाइन पे तो इनफाइनाइट नंबर्स हैं। इन दोनों में कहीं इक्वलिटी का तो साइन है ही नहीं। आप यहाँ कह रहे हो 0 = 3 हम प्रूफ कर देंगे, तो ऐसा तो नहीं ना कि हमने आज तक गलत पढ़ाई करी हो। दो ही चीज़ पॉसिबल है यहाँ, या तो ये गलत है इसका प्रूफ, ठीक है, या फिर हमारी आज तक की पढ़ाई गलत है। तो नॉर्मल सी चीज़ है, ऐसा तो नहीं आज तक जितनी भी मैथ में बुक्स लिखी गई है, जो भी रिसर्च हुई है, वो सब गलत हो जाएगी यदि 3 = 0 प्रूफ हो जाता है तो, ठीक है। क्योंकि जो भी रिसर्च होती है, हम जो भी पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, यही चीज़ें लेके पढ़ते हैं, यही नंबर सिस्टम होता है हमारा, यही नंबर लाइन पे हम शो करते हैं 0 1 2 3 4। कहीं भी यहाँ 3 और 0 के बीच में इक्वलिटी का साइन नहीं है। इनके बीच में काफ़ी सारे नंबर्स हैं, ठीक है, बहुत सारे नंबर्स हैं। नॉर्मल सी बात है, इसके प्रूफ में कहीं ना कहीं गलती है। मैं आपको वो प्रूफ भी करके दिखाऊंगी कैसे इसका प्रूफ करते हैं और कहाँ हम गलती करते हैं प्रूफ करने में, ठीक है। हो सकता है मैथमेटिक्स का स्टूडेंट्स उस गलती को ना करे, बट जो नॉन मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है उसको मैथ के बारे में इतना नहीं पता होगा, क्योंकि हो सकता है ना, पॉसिबल जरूरी नहीं है कि उसको सब चीज़ पता हो मैथ के बारे में। तो इसीलिए वो हो सकता है प्रूफ कर दे 3 = 0, बट ऐसा प्रूफ नहीं हो सकता। मैं आपको बताती हूँ कैसे प्रूफ नहीं हो सकता, ठीक है। पहले प्रूफ करूँगी फिर बताऊँगी कि कहाँ गलती करी है। स्टूडेंट सोच के चलिए, 3 = 0 प्रूफ हो जाता है, ठीक है। तो आपके पापा आपको 3 जगह कहीं घुमाने लेके जा रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट ले लीजिए, आपके पापा के साथ आप घूमने जा रहे हो शिमला, मसूरी और पटनी टॉप, ठीक है। 3 जगह हो गई, शिमला, मसूरी और पटनी टॉप। 3 जगह आप घुमाने लेके जा रहे हैं आपके पापा आपको, और आप कह रहे हो पापा मैंने 3 = 0 प्रूफ कर दिया। यानी कि 3 जगह बोलो या फिर 0 जगह बोलो, मतलब एक है, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका? आपके पापा आपको कहीं घुमाने नहीं लेके जाए, क्योंकि आप ही तो कह रहे हो 0 जगह, यानी कि कहीं भी घुमाने मत लेके जाओ मुझे, ठीक है। एक जगह तो आपके पापा कह रहे हैं चल तुझे 3 जगह घुमाने लेके जाता हूँ, आप कह रहे हो मैंने तो प्रूफ कर दिया 3 और 0 बराबर है। तो इसका मतलब क्या कहेंगे पापा, बेटा तू कहीं घूमने मत जा, क्योंकि तूने तो कह दिया 3 जगह घुमाने लेके जाओ, तो वो बराबर आ जाएंगे कि एक भी जगह नहीं लेके गए हमें। तो इसका मतलब आपका घूमना और कैंसिल हो जाएगा। स्टूडेंट्स सोच के चलिए, 3 = 0 प्रूफ हो जाता है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो गलती करी है जिसने भी इसे प्रूफ करा है, ठीक है। गलती कहाँ करी है वो अब देखते हैं हम, क्योंकि हमने घूमने तो जाना है, ठीक है, ऐसा तो हमने नहीं करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखिए एक इक्वेशन मानते हैं हम, ठीक है, कोई भी अलजेब्रिक इक्वेशन मान लीजिए। हमने माना लेट इक्वेशन x² + x + 1 = 0, ठीक है। हमने एक इक्वेशन माना x² + x + 1 = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप इसके रूट इजीली निकाल सकते हैं फॉर्मूले से। क्या फॉर्मूला होता है? x = -b ± b² - 4ac अंडर रूट में, ठीक है, -b ± b² - 4ac/2a, ठीक है। ये किस इक्वेशन का रूट होता है? ax² + bx + c = 0। ये इक्वेशन होती है, तो इसका रूट ये होता है। यहाँ हमारा क्या है? x² + x + 1, तो क्या हो गया, यानी कि x² का गुणांक क्या है? a। यहाँ क्या हो गई? a की वैल्यू क्या है? यहाँ गुणांक कोफिशिएंट 1, तो यहाँ हमारा a का वैल्यू क्या हो गया? 1 + bx प्लस है, ठीक है, x भी है, b का वैल्यू क्या है? 1 + c + 1, यानी कि c का वैल्यू क्या है? 1, ठीक है। तो इस
इक्वेशन के रूट ये है, तो इस इक्वेशन के क्या हो जाएंगे, हमारे पास ए बी सी की वैल्यू है, इसमें वैल्यू रख दीजिए। एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वैल्यू रखिए स्टूडेंट्स, माइनस बी यानी कि -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4, ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 1 अपॉन 2 ए का वैल्यू 1, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 4 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 1 से, 4 ही आना है, 1 माइनस 4 क्या हो गया, -3, ठीक है, अपॉन 2, 2 1 से 2। आपको पता है अंडर रूट -1 इसका वैल्यू होता है आयोटा, कॉम्प्लेक्स नंबर में हम पढ़ते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम पूरा आयोटा पे ही डिपेंड है, ठीक है, आयोटा पे ही टिका हुआ है पूरा कॉम्प्लेक्स। तो याद रखिए आयोटा की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट में -1। तो देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखिएगा, -1 प्लस माइनस ये क्या है, -3 अंडर रूट में, तो आप इसको लिख सकते हो अंडर रूट 3 और अंडर रूट -1, ठीक है, अंडर रूट 3 और अंडर रूट -1। क्यों, आपको एक मैंने फॉर्मूला बताया था, अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ए और अंडर रूट बी। आप अंडर रूट ए बी को लिख सकते हो अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी। कब लिख सकते हो, इसके साथ एक कंडीशन थी, इफ आइदर ए ग्रेटर देन 0 और बी ग्रेटर देन 0, ठीक है, मैंने आपको बताया था ये आप फॉर्मूला तभी यूज़ कर सकते हैं जब या तो ए 0 से बड़ा हो या फिर बी 0 से बड़ा हो सकता है ए तो 0 से बड़ा हो यानी कि पॉजिटिव नंबर हो, लेकिन बी नेगेटिव में हो यानी कि 0 से छोटा हो, तब भी आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, क्योंकि हमने क्या लिखा है, इफ़ आइदर ए ग्रेटर देन 0 और बी ग्रेटर देन 0, इनमें से कोई भी एक 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ हमारा क्या है, अंडर रूट 3 और अंडर रूट -1 यानी 3 तो 0 से बड़ा हो गया और -1 क्या है, 0 से छोटा, ठीक है, यानी कि हमने एक चीज़ ग्रेटर देन है, तो बिल्कुल जो हमने यहाँ लिखा है अंडर रूट -3, इसको आप लिख सकते हो अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट -1, ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा, सिंपल 2, ठीक है। स्टूडेंट्स आपको याद हो मैंने ये फॉर्मूला आपको कहाँ बताया था, स्टूडेंट्स मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था, तब मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया था 1 इज इक्वल टू -1, ठीक है, तब मैंने आपको बताया था इस फॉर्मूले का यूज़, इस फॉर्मूले पे ही पूरा उसका प्रूफ टिका हुआ था, ठीक है। तो अगर आपने वो प्रूफ नहीं देखा है 1 इज इक्वल टू -1 वाला, तो स्टूडेंट्स देख लीजिए, उसमें भी मैंने बताया है उसके प्रूफ में हमने कहाँ गलती करी है, ठीक है। देखते हैं हमारे इसी प्रूफ पे, तब देखो अंडर रूट -1 की जगह आप क्या लिख देंगे, आयोटा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 प्लस माइनस √3 आयोटा बाय 2, ठीक है, यानी कि हमारे इक्वेशन के दो रूट आ गए एक्स के, एक तो प्लस साइन को ले लेना, एक माइनस साइन को, यानी कि एक्स इज इक्वल टू -1, पहले प्लस साइन को ले लेते हैं, √3 आयोटा बाय 2, और सेकंड क्या आ गया, रूट हमारा -1, सॉरी माइनस साइन वाला लेंगे, नीचे लिख देते हैं, क्या आ गया, -1 माइनस √3 आयोटा बाय 2, ठीक है, यानी कि हमारे दो वैल्यू आ गई एक्स की, किस इक्वेशन की, जो हमने ये इक्वेशन मानी थी, ठीक है। तो इस इक्वेशन का हमारे दो वैल्यूज आ गए, ये दोनों, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अब हम प्रूफ करते हैं 3 इज इक्वल टू 0 कैसे प्रूफ करेंगे वो चीज़, सिंपल हमारी पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। हमारी इक्वेशन क्या है, x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है, लिख लीजिए x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर दे दीजिए फर्स्ट। अब देखो हमने यहाँ x की दो वैल्यू निकाल ली, ये और ये, यानी कि इसके रूट क्या है, x की यहाँ क्या वैल्यू पॉसिबल है इस इक्वेशन की, ये दोनों, ठीक है, यानी कि x की वैल्यू यहाँ 0 तो नहीं है, ठीक है। जब मैंने आपको बताया था x नॉट इक्वल टू 0 हो तो आप x का डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, अगर x इक्वल टू 0 हो जाता है तो आप इसमें x का डिवाइड नहीं कर सकते, क्यों, जैसे x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, आप कह रहे हो x जब नॉट इक्वल टू 0 है तब तो हम कह रहे हैं डिवाइड कर सकते हैं, यदि मैं कह रही हूँ x इक्वल टू 0 हो जाए तो आप डिवाइड नहीं कर सकते, कि आप कर दो x² बाय x प्लस x अपॉन x प्लस 1 बाय x इक्वल टू 0, आप ये चीज़ नहीं कर सकते जब x 0 होगा, क्यों, ये क्या हो गया, 0 अगर है x तो 0 का स्क्वायर बाय 0 यानी कि 0 अपॉन 0, अरे ये तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, ये तो आप कर ही नहीं सकते, गलत है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ भी हो जाएगा,
ठीक है। और यहाँ क्या आएगा 1/0 यानी कि इन्फिनिटी। तो ये चीज़ आप नहीं कर सकते, ठीक है, जब x 0 हो। तो यहाँ हमने बता दिया x का वैल्यू 0 नहीं है, तो आप बिल्कुल इसमें x का डिवाइड कर सकते हैं। तो कर लीजिए x² प्लस x प्लस 1/x इक्वल्स टू 0। ठीक है, सिंप्लीफाई कीजिए, यहाँ क्या आ जाएगा x² और x है तो यानी एक पावर कैंसिल हो गया, यानी कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या आप लिख सकते हो यहाँ से x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस x², x प्लस 1 इज इक्वल टू इसको x² को जो कि LHS में है RHS में ले जाइए तो साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस x²। ठीक है, इस इक्वेशन से हम बिल्कुल लिख सकते हैं ये। तो ये जो x प्लस 1 की वैल्यू है ना माइनस x², वो रख दीजिए यहाँ। ठीक है, तो रख दीजिए, क्या जाएगा माइनस x² प्लस 1/x हमारा चल ही रहा है इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, x² है ना, इसको इस साइड ले जाइए, माइनस साइन है RHS में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 1/x इज इक्वल टू ये उधर गया तो x² क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए सिंपल, 1 इज इक्वल टू x³। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, एक तो 1 आएगी, ठीक है, और भी 2 वैल्यू आएंगी। ठीक है, क्योंकि देखो x³ में है, मैं आपको पता होगा स्टूडेंट्स कि जब क्यूब में इक्वेशन है यानी कि इसके 3 रूट आएंगे, यानी कि इसकी 3 वैल्यू आएगी। स्क्वायर में तो यानी कि इसकी 2 वैल्यू आएंगी x की। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको नहीं पता है वैल्यू कैसे निकालते हैं तो मैं आपको एक शॉर्ट मेथड बताती हूँ जिससे कि आप इजीली क्वेश्चन कर पाएंगे। देखो सिंपल सा मेथड है, हमेशा याद रखना। इक्वेशन क्या है हमारा 1 इज इक्वल टू x³। मैं पहले आपको इसकी वैल्यू बताती हूँ, ठीक है, ये इसके प्रूफ में नहीं है बट मैं आपको वैल्यू निकालना सिखा रही हूँ कैसे निकालते हैं। देखो x³ इज इक्वल टू क्या है हमारा 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 को इधर ले आइए, x³ माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो x की सबसे पहले यहाँ पर वैल्यू कोई भी सेटिस्फाई कराओ, x की वैल्यू 0 रखो, 0 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ रहा है, नहीं आ रहा, -1 आ रहा है। ठीक है, मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। यहाँ आपने 0 रखा वैल्यू, तो 0 माइनस 1 क्या आएगा, -1 नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, यानी कि ये x की वैल्यू पॉसिबल नहीं है 0। अब x की वैल्यू रखिए 1, तो 1 रखिए, x³ क्या होगा, x का वैल्यू 1 रख रहे हो, x³ क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल यही चीज़ आ रही है। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू 1 इसकी पॉसिबल है क्योंकि 1 माइनस 1 0 आ रहा है, बिल्कुल इसको सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को, यानी कि इसका एक रूट हो गया 1। अब ये क्यूब में इक्वेशन है यानी कि इसके 2 रूट और होंगे, तो एक रूट तो हमारा क्या आ गया 1। तो देखो इस इक्वेशन के कैसे रूट निकालते हो, एक रूट 1 आया है ना आपका, तो 3 जगह ऐसे लिख लो, x माइनस 1 और x माइनस 1। ठीक है, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, इसके हम रूट निकाल रहे हैं। ठीक है, एक तो हमारा 1 आ गया, तो x माइनस 1 ऐसे लिख लीजिए। यदि हमारा 1 आया ना, इसलिए -1 क्या है, यदि यहाँ पर x इज इक्वल टू -1 आता तो क्या करते आप, x माइनस -1 यानी कि x प्लस 1। ठीक है, 1 आया है इसलिए हमने क्या करा है, x माइनस 1। ठीक है, अब देखो 3 जगह लिख लिया। अब इन से हमने ये इक्वेशन बनाने की कोशिश करनी है। फर्स्ट टाइम क्या आनी है हमारी x³, यानी कि यदि हम इसको x² से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या आएगा, x² को x से मल्टीप्लाई करा आपने तो x³ आ गया, और एक टर्म और आएगी -x²। तो हमारा है ही नहीं इसमें, यानी कि आपको इसको हटाना है, यानी कि इसे मल्टीप्लाई कर लो +x से, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस x को मल्टीप्लाई करा x से x²। अब देखो इससे ये कैंसिल हो गया ना, हमें यही तो नहीं चाहिए था क्योंकि हमारे इक्वेशन में नहीं है। ठीक है, माइनस से क्या आ गया +x और -1 यानी कि -x। अब हमारा -x भी तो नहीं है इक्वेशन में, इस इक्वेशन में नहीं है ना, तो -x और हटाना है, तो क्या करो +1 से मल्टीप्लाई कर लो इसे, +1 से मल्टीप्लाई करा यानी कि +x। ठीक है, अब देखो इससे ये कट गया ना, ये -x है +x है, और यहाँ से क्या आएगा +1 को -1 से मल्टीप्लाई करा था -1। ठीक है, यानी कि क्या आ गया, ये कैंसिल x³ -1 तो यही तो हमारी इक्वेशन है ये x³ -1। ठीक है, यानी कि हमारे यहाँ से क्या आ गई इक्वेशन, x³ -1 को आप क्या लिख सकते हैं, x³ -1 को, अब ये जो आपने इससे मल्टीप्लाई कर रहे थे ना उन चीज़ों को लिख लीजिए, x²। ठीक है, साइन सहित लिखनी है। ठीक है, साइन को भी लेके चलना है, विद साइन लिखो तो +x और यहाँ से क्या है +1।
+1। और यहाँ पर हमारा एक क्या था, x-1 हमने निकाल लिया था पहले, इज इक्वल टू 0। हमने यहाँ आपको बताया क्या है कि इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कैसे लिखना है, ठीक है। वो चीज़ मैंने आपको बताई स्टूडेंट्स, इसको हर कोई नहीं कर पाता है, बहुत स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आता है क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करने में। तो सिंपल सा तरीका मैंने आपको बताया है, याद रखिए, ठीक है। x³ - 1 को आप क्या लिख सकते हैं, x² + x + 1 और मल्टीप्लाई में x-1। यदि आपको बिलीव नहीं होता है तो आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए इन दोनों को, सिंपल मल्टीप्लाई के साइन में है ये, आपकी यही इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। हमने इसमें ऐसा क्यों बदला है, क्योंकि यहाँ से सिंपल हम वैल्यू निकाल देंगे x = 1 और स्क्वायर हमने सॉल्व करना आता है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने सॉल्व करनी आती है। देखो यहाँ से हमारी इक्वेशन क्या आई है, x² + x + 1। इसका हम किस फॉर्मूले से यूज निकाल सकते हैं, इस वाले फॉर्मूले से ही, x = -b ± b² - 4ac √ 2a, ठीक है। अब देखो हमारा ये इक्वेशन देखो यही आई है, x² + x + 1, यही तो हमारी इक्वेशन थी, x² + x + 1, ठीक है। यानी कि इसका इसके तो रूट हम निकाल चुके हैं, ये वाले इसी के तो रूट हमने निकाले थे ये। तो याद रखो x की वैल्यू यहाँ से तो ये आ रही है, तो यहाँ पर दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है। यानी कि हमारी यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, एक तो यहाँ से आ जाएगी x - 1 = 0 रखोगे, यानी कि x की वैल्यू 1, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगी ये दो वैल्यू, ठीक है। इन दो वैल्यू का हमारे यहाँ यूज नहीं है, वैल्यू आएंगी इस इक्वेशन की, ठीक है, बट हमारे यहाँ यूज नहीं है, x = 1 वाला ही हम सिर्फ लेके चल रहे हैं, ठीक है। मेन चीज आपको ये याद रखनी थी यहाँ पर, तो इससे ये कैसे लाते हैं वो याद रखिए। अब देखो कुल मिला के हमारे यहाँ पर x³ = 1 इसका प्रूफ चल रहा है, 3 = 0 वाला हमने क्या प्रूफ कर दिया, x = 1 हम वैल्यू लिया है, ठीक है। और भी वैल्यूज आएंगी ये वाली ही, बट हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हमारा सिर्फ इसी का यूज़ है। आप इसको क्या लिया है, x = 1। देखो आप इस इक्वेशन को लेते हुए तो सब चीज़ लाए हो, यहाँ आपने x का डिवाइड करा, यहाँ इससे निकाल के वैल्यू रख दी -x² फिर सॉल्व करा, तो आपका क्या आ गया, x = 1। इसी का तो रूट है, इसी को तो आप सॉल्व करते हुए ला रहे हो, यानी कि ये वाला जो x = 1 है इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। तो इस इक्वेशन में रख दीजिए x = 1, तो क्या आएगा, x = 1 इक्वेशन फर्स्ट में लिख दोगे तो यहाँ पे लिखो 1 का स्क्वायर 1 + 1, x की वैल्यू रख रहे हैं +1 है ही, = 0, यानी कि 1 + 1 + 1 3 = 0। प्रूफ कर दिया हमने, 3 = 0 स्टूडेंट्स, ठीक है। यही मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगी कैसे प्रूफ कर सकते हैं। अब हमने प्रूफ तो कर दिया, अब हमें ये भी तो बताना है गलती कहाँ करी हमने, क्योंकि हम जानते हैं ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब देखो गलती कहाँ करी है, देखिए x² + x + 1 इसके हमने ये दो रूट निकाले थे, ठीक है। देखो x² + x + 1 = 0, इसके हमने दो रूट निकाले थे, x = -1, इन दोनों को हम एक साथ लिख लेते हैं प्लस माइनस के साइन के सहित, ठीक है। समझ तो गए हैं आप, √3i/2 इस इक्वेशन के ये दो रूट है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमने कहा x का डिवाइड कर दिया, तो हमारा क्या आ गई, ये वाली इक्वेशन क्या आ गई हमारी, x + 1 + 1, तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई, x + 1 + 1/x = 0, ठीक है। ये इक्वेशन है हमारी। इसके भी अंडर रूट क्या आएंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे। आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, x एलसीएम आएगा, ठीक है। x एलसीएम आएगा तो क्या चीज़ आएगी कि x² ऊपर क्या चलेगा, x तो नीचे आ गया, एलसीएम ऊपर क्या आएगा, x² + x + 1 = क्या चलेगा, 0। x को यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगी, x² + x + 1 = 0, ठीक है। x को यहाँ 0 में मल्टीप्लाई कर दोगे तो x² + x + 1 = 0, यानी कि हमारी ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। और इसके रूट क्या है, ये मतलब कि इसके इक्वेशन के रूट क्या हो गए, सिंपल सी चीज़ है, -1 ± √3i/2 सेम रूट, ठीक है। फिर हमने क्या करा, इसके बाद बस यही हमारा सब कुछ हो गया। हमने x² की वैल्यू -x² की वैल्यू यहाँ से निकाल ली x + 1, ठीक है। x² को इस साइड ले गए RHS में, तो x + 1 की वैल्यू आ गई -x², वो हमने यहाँ पुट करी और +1/x = 0। इसके बाद हमारा है ये वाला स्टेप, बस यही सब कुछ गलती कर दी आपने। इस स्टेप के बाद ये वाला स्टेप लिखा है ना जो, कि इसके बाद ये वाला स्टेप, ठीक है। फिर इसके बाद ये वाला स्टेप लिखा है कि देखो यहाँ लिख लेते हैं। इसके बाद आपने ये वाला स्टेप लिखा है कि -x² + 1/x, ठीक है, =
0। इसके रूट क्या निकाले, आपने इसको सॉल्व करा, इससे ये वाला स्टेप आया, बिल्कुल सही है, इसको उधर लेके गए, कोई गड़बड़ नहीं है। इसको आपने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, x³ = 1। यहाँ से हमारे रूट कितना आए थे x के 3, मैंने आपको सॉल्व करके बताया। x³ = 1 के 3 रूट आए, एक तो x = 1 आया था और 2 रूट और आए थे ये वाले ही जो हमने यहाँ आपको रूट बताया, यही इक्वेशन आई थी, तो हमने कहा इसके यही रूट होंगे, यानी कि x = 1 के 3 रूट है, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है कि x = 1 और ये 2 रूट। ठीक है, हम इस वाले को लेके चले। ठीक है, तो अब हमारा इस वाले को लेके चले, तो हमारा हमने प्रूफ करा। अब मैं क्या बता रही हूँ मैं आपको, आपने इस इक्वेशन के इसको सॉल्व करते हुए आपने इस इक्वेशन के 3 रूट निकाल दिए, एक तो x = 1 और 2 ये, यानी कि इस इक्वेशन के कितने रूट हो गए, 3 रूट हो गए। ठीक है, इस इक्वेशन के कितने रूट हो गए, 3 रूट हो गए, एक तो x = 1 और ये वाले सेम। ठीक है, ये वाला क्या था कि -1 ± √3i/2। ठीक है, आप क्या कह रहे हो स्टूडेंट्स, यहाँ हमने इससे ये स्टेप लिखा, इससे ये स्टेप लिखा, तो इससे ये स्टेप लिखा है तो इक्वेशन के, यानी कि इक्वेशन सेम है, इससे स्टेप लिखा है तो इक्वेशन के रूट भी तो सेम होने चाहिए। बिल्कुल, ये दोनों रूट सेम है, तो फिर जब इस वाली इक्वेशन से ये इक्वेशन लिखी है तो यहाँ भी तो रूट सेम ही होने चाहिए, लेकिन यहाँ तो रूट सेम नहीं है, यहाँ तो x = 1 एक एक्स्ट्रा रूट आ गया। इसका मतलब हमने ये वाला स्टेप जो करा है, इससे ये वाला स्टेप जो हम लाए हैं ये गलत है। ठीक है, समझ आया क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर रूट आ रहे हैं ये, और इससे आप ये वाले स्टेप लाए हो तो इसके रूट आ रहे हैं ये। इसका मतलब ये जो हमने यहाँ x+1 की वैल्यू रखी ना -x², ये गलत रखी है, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, ये हमारा गलत है। समझ आई गलती कहाँ हुई है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मैंने आपको प्रूफ करके बता दिया है कि 3 = 0 जो प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है, वो क्या गलती करते हैं। समझ आया। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।